नमस्कार, मैं सृष्टि नमस्कार। प्रजापति आप सभी नमस्कार। का स्वागत करती हूँ हिंदी श्री फेसबुक पेज पर। आज आप धन्यवाद। धन्यवाद। सभी देख रहे हैं एक विशेष ऑनलाइन कवि सम्मेलन हिंदी श्री पेज पर। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच हैं नीलम दुबे जी, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं अर्चना बामनगया जी, और भोपाल मध्य प्रदेश से हैं मेघा धीरज जी। आप नमस्ते। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। स्वागत है धन्यवाद। सृष्टि आपका भी, आपका भी स्वागत बहुत है। धन्यवाद। रचनाकारों का भी। तो मेरे पिताजी श्री आनंद अमित जी कहते हैं कि बिन माँ कृपा कुछ भी सफल होता नहीं संसार में। बिन माँ कृपा कुछ भी सफल होता नहीं संसार में। आओ सबसे पहले चले माँ के शरण दरबार में। तो वाह, मैं बहुत माँ सुंदर। बहुत माँ सुंदर। वाह। सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित कर रही हूँ। जी, आशीर्वाद स्वागत चाहूंगी है। माँ सरस्वती के साथ साथ आप सभी का भी। बिल्कुल। नमन है, नमन है। जी। चरणों में तुम मात के रख दो बस दो फूल। चरणों में तुम मात के रख दो बस दो फूल। हट जाएंगे आप ही पथ के सारे शूल। हट जाएंगे आप ही पथ के सारे शूल। मैं सरस्वती वंदना पढ़ने जा रही हूँ। जी। विनती करूं वाणी प्रखर। विनती करूं वाणी प्रखर। नवनीत दे वरदान में। मेरी कलम को स्नेह दे माँ प्रीत दे वरदान में। मेरी कलम को स्नेह दे माँ प्रीत दे वरदान में। अन्याय हारे न्याय से ये जीत दे वरदान में। अन्याय हारे न्याय से ये जीत दे वरदान में। माँ शारदे शुभ शब्द संग कुछ मीत दे वरदान में। माँ शारदे शुभ शब्द संग कुछ मीत दे वरदान में। मेरी कलम को स्नेह दे माँ प्रीत दे वरदान में। मेरी कलम को स्नेह दे माँ प्रीत दे वरदान में। लय ताल दे माँ और सुर संगीत दे वरदान में। लय ताल दे माँ और सुर संगीत दे वरदान में। कुछ छंद दे कुछ दे गजल कुछ गीत दे वरदान में। कुछ छंद दे कुछ दे गजल कुछ गीत दे वरदान में। मेरी कलम को स्नेह दे माँ प्रीत दे वरदान में। मेरी कलम को स्नेह दे माँ प्रीत दे वरदान में। माँ प्रीत दे वरदान में।
जय माता दी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। गाया, वाह। बहुत सुंदर बहुत जी। बहुत धन्यवाद सरस्वती आपका। माँ आपकी कलम को जरूर प्रीत और स्नेह देंगी। जी ये जी, प्रार्थना सुन के। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सावित्री कुमारी जी, सुरेंद्र कुमार जी, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप आज के इस लाइव में बहुत सी कविताएं सुनेंगे, तो मैं कुछ कविता के बारे में कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी, जी, स्वागत है। स्वागत है। काल पुरातन या नव हो, कविता न रुकी चलती रहती। वाह, काल वाह, पुरातन या नव हो, कविता न रुकी चलती रहती। हो अरि से यदि युद्ध, यही कविता लड़ती भिड़ती रहती। हो अरि से यदि युद्ध, यही कविता लड़ती भिड़ती रहती। ये सुख के दुख के सब भाव सदा खुल के कहती रहती। ये सुख के दुख के सब भाव सदा खुल के कहती रहती। है कविता बहती सरिता, रुकती न कहीं बहती रहती। है कविता बहती सरिता, न रुकती न कहीं बहती रहती। तो बहुत सुंदर। इसमें बहुत आपने जाना कविता के बारे में थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। रसिक बहादुर जी जुड़े हुए हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण रसिक बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी नीलम जी को। आप सभी सुनेंगे नीलम जी को, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। और इनके स्वागत में मैं कुछ पंक्तियां अर्पित कर रही हूँ उनको। और ये मेरे पिता श्री आनंद अमित जी की पंक्तियां हैं। जी, जी। छंदों की रोली लाई हूँ, शब्दों का चंदन नीलम जी। शब्दों की रोली लाई हूँ, छंदों की रोली लाई हूँ, शब्दों का चंदन नीलम जी। करना स्वीकार हमारा भी स्वागत, अभिनंदन नीलम जी। करना स्वागत हमारा, करना स्वीकार हमारा भी स्वागत, अभिनंदन नीलम जी। लक्ष्मी दुर्गा माँ सरस्वती सब दिखे आपकी सूरत में। लक्ष्मी दुर्गा माँ सरस्वती सब दिखे आपकी सूरत में। मैं नतमस्तक हो चरणों में, करती हूँ वंदन नीलम जी, करती हूँ वंदन नीलम जी। स्वागत है वाह, नीलम जी आपका। बहुत वाह, सुंदर। वाह, स्वागत है वाह, नीलम जी। बहुत सुंदर। और आनंद सर ने मेरे लिए जो शब्द मुझे दिए हैं उपहार स्वरूप कार्यक्रम की शुरुआत में ही, तो मेरे लिए, मेरे पास अभी शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद करूं। तो उन्होंने कितना कुछ कह दिया 4 लाइन में। और आप बहुत भाग्यशाली हैं सृष्टि कि आपके सर पर आनंद सर का हाथ है, ऐसी जी पितृ जी, छाया। तो सबसे पहले नमन करती हूँ मंच को, हिंदी श्री मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस मंच पर निमंत्रण दिया आने का। और अभी जैसे कि हम जानते हैं, सभी श्रोता, जितने भी श्रोता आपने नाम लिए, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथी कलाकारों का स्वागत है, मेघा जी, अर्चना जी, आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी रचना प्रस्तुत करूं यहाँ पर। जी, तो जैसे जी स्वागत है। स्वागत है आपका। जानते हैं कि अभी जो नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, और नव वर्ष में बहुत सारे बधाई संदेश मिले, बहुत सारी कविताएं सुनने को मिली, बहुत कुछ हम पाते हैं 1 जनवरी को। तो मेरी एक कविता थी जो मैंने नव वर्ष पे लिखी थी, और वो साझा करना चाहूंगी मैं आप सभी के सामने। और जी, अगर स्वागत है। कविता पसंद आती है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। जी। तो कविता है कि उम्र की किताब से एक पन्ना और पलट गया। उम्र हाँ, की किताब से एक पन्ना और पलट गया, और जुट गए सभी नए पन्ने की खातिरदारी में। मेरे मन के भाव हैं, और जी, प्लीज उसे समझने की चेष्टा करें कि उम्र जी, की किताब से एक पन्ना और पलट गया,
और जुट गए सभी नए पन्ने की खातिरदारी में। 11:59 से 60 मिनट की बेला, 11:59 से 60 मिनट की बेला में कोई पार्टी आना हो गया, कोई पुजारी आना हो गया। नए पन्ने की पीठ पीछे वाला सारा पन्ना पुराना हो गया। 11:59 से 60 मिनट के बीच की बेला में कोई पार्टी आना हो गया, कोई पुजारी आना हो गया, और नए पन्ने की पीठ के पीछे वाला सारा पन्ना पुराना हो गया। बीते पन्नों को अब छोटा सा रफ नाम मिला। बीते पन्नों को अब छोटा सा रफ नाम मिला, और गाहे बगाहे फटकर ही सही, गाहे बगाहे फटकर ही सही, काम आने का काम मिला। कभी बच्चों की एरोप्लेन बना, कभी मूंगफली की खून, कभी बच्चों की एरोप्लेन बना, कभी मूंगफली की खून, और नए पन्ने के स्वागत के पीछे, नए पन्ने के स्वागत और रंगत के पीछे पुराने पन्नों का सिकुड़ते रहना, मुड़ते रहना, फटते रहना, और रहना मौन, हाँ मुझे और शायद बस मुझे असमंजस में डाल गया। असमंजस में डाल गया कि उम्र की किताब के किस पन्ने के लिए मुस्कुराऊं। क्या बात। उम्र की किताब के किस पन्ने के लिए मुस्कुराऊं, खुशी जाहिर करूं किसके लिए और किसके लिए मुस्कुराऊं, खुशी जाहिर करूं किसके लिए और किसकी पीठ थपथपाऊं। 11:59 से 60 मिनट के बीच की बेला किस पन्ने के नाम करूं। 11:59 से 60 मिनट के बीच की बेला, 1 मिनट का वो वक्त, किस पन्ने के नाम करूं। अब नया पन्ना स्वास्तिक चिन्ह के साथ तैयार है। अब नया पन्ना स्वास्तिक चिन्ह के साथ तैयार है। मन में अब तक मुड़ते सिकुड़ते फटते छटते ना जाने कितने अनसुलझे से सवाल हैं, ना जाने कितने अनसुलझे से सवाल हैं। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी कविता थी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी। तो आपने नए वर्ष और पुराने वर्ष बहुत के अच्छी बारे में जो कविता थी। बताया, तो हमारा तो कुछ ऐसा कहना है कि सुनिएगा। मन को सुलगाया बहुत अपनी गली न दार, मन को सुलगाया बहुत अपनी गली न दार, कोरोना ही खा गया 2020 साल, कोरोना ही खा गया 2020 साल। तो जैसा आप सभी जानते हैं, कोरोना सच में खा गया 2020 साल। हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी। बहुत अब बहुत हम धन्यवाद। सुनेंगे मेघा धीरज जी को, और मैं कुछ पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। ये भी मेरे पिताजी की ही पंक्तियां हैं। हर आब की रवानी मेरी कलम लिखेगी, हर आब की रवानी मेरी कलम लिखेगी, जुल्मों की हर कहानी मेरी कलम लिखेगी। सब लोग हैं नशे में अब होश ही कहाँ है, सब लोग हैं नशे में अब होश ही कहाँ है, मदमस्त जिंदगानी मेरी कलम लिखेगी, मदमस्त जिंदगानी मेरी कलम लिखेगी। इसी तरह नीडर होकर जो है मेघा जी, उनकी कलम लिखती है, बहुत ही प्यारा लिखती हैं ये। आइए सुनते हैं मेघा जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अमित सर को करना चाहूंगी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ लिखने वालों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी लिखी हुई कविता बता सके, बोल सके, किसी के कान में पड़े। और दूसरी बात, उन्हें मेरे लिए जो शब्द कहे वो बहुत अच्छे हैं। मेरे धन्यवाद मैं अर्पित करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ। सृष्टि, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं बहुत बहुत और आपकी भी धन्यवाद। बहुत
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इससे अपनी पंक्ति चालू करती हूँ लिखने रचना। नए सबसे पहले तो बधाई सबको नए साल की, जो कि हम कदम रख चुके हैं नए साल में। तो मैंने भी नए साल में कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, और बीते साल को भी जो हुआ उससे भी थोड़ा रिलेट करके, तो सुनिएगा। स्वागत है। सब कुछ सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, अब हमें कदम नए साल में रखना है। सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, अब हमें कदम नए साल में रखना है। बीते हुए जख्मों को हौसलों से सिलना है। बीते हुए जख्मों को हौसलों से सिलना है, अब हमें कदम नए साल में रखना है। सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, अब हमें कदम नए साल में रखना है। और जो कुछ हुआ क्यों हुआ उसको भी थोड़ा सा मैंने इंगित करने की कोशिश की है। क्यों नाराज है ये कुदरत, क्यों नाराज है ये कुदरत, क्यों भगवान ने किया संताप। क्यों नाराज है ये कुदरत, क्यों भगवान ने किया संताप। क्यों इतने पेड़ काटे हमने, क्यों इतने पेड़ काटे हमने, क्यों जंगलों का किया विनाश। क्यों नाराज है ये कुदरत, क्यों भगवान ने किया संताप। क्यों इतने पेड़ काटे हमने, क्यों जंगलों का किया विनाश। गौर करे कुछ अपनी गलतियों पर 19 की, गौर करे कुछ अपनी गलतियों पर 19 की, और एक नई तस्वीर बनाए हम इस 21 की। गौर करें कुछ अपनी गलतियों पर हम 19 की, और एक नई तस्वीर बनाएं इस 21 की। एक सेहतमंद भारत एक सेहतमंद भारत फिर से गढ़ना है। एक सेहतमंद भारत फिर से गढ़ना है, अब हमें कदम नए साल में रखना है। और ये थी नए साल के लिए जो आगाज होना चाहिए, जो हम तस्वीर देखना चाहते हैं आगे कि कोरोना चला जाए वगैरह, एक सकारात्मक रूप। इसलिए और अब एक दूसरी कविता है। जैसे कि हमने सब कोरोना के टाइम पे कितना वक्त अकेले गुजारा, तन्हाई में गुजारा। तो सारे सब लोगों ने एक नेगेटिव ही थॉट लेके रखा था कि हाँ अकेले रहना पड़ रहा है, तो मैंने उसमें से कुछ सकारात्मकता लाई है, तो सुनिएगा। स्वागत है। तन्हाई तन्हाई वो मौका है, तन्हाई वो मौका है जिसके मिलते ही खुद से बात की जा सकती है। तन्हाई वो मौका है जिसके मिलते ही खुद से बात की जा सकती है। भीड़ से दूर रहकर ही भीड़ से दूर रहकर ही अपने अस्तित्व से मुलाकात की जा सकती है। वाह, तन्हाई वो मौका है जिसके मिलते ही खुद से बात की जा सकती है। भीड़ से दूर रहकर ही अपने अस्तित्व से मुलाकात की जा सकती है। कितने सही है राहों में, कितने सही है राहों में, कहाँ तक गलत है। कितने सही है राहों में, कहाँ तक गलत है, ये समीक्षा बार बार की जा सकती है। भीड़ से दूर रहकर ही अपने अपने खुद से मुलाकात की जा सकती है। एक तो आगे का बंद। तन्हाई में सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं, तन्हाई में सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं, सकारात्मकता भी जन्म लेती है। तन्हाई में सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं, सकारात्मकता भी जन्म लेती है। आत्मचिंतन आत्म मंथन से ही शख्सियत निखरती है। आत्मचिंतन आत्म मंथन से ही शख्सियत निखरती है। सबकी मंजिल कहीं ना कहीं सबकी मंजिल कहीं ना कहीं तन्हाई की राहें ही पार लगाती हैं। भीड़ से दूर रहकर ही अपने अस्तित्व से मुलाकात की जा सकती है। और आगे की लाइनें। जश्न तन्हाई में भी मनाना महफिलों से कम नहीं। जश्न तन्हाई में भी मनाना महफिलों से कम नहीं। जैसे अपने बरामदे में घूमना, जैसे अपने बरामदे में टहलना किसी लॉन्ग ड्राइव से कम नहीं। वाह, जश्न बहुत सुंदर। तन्हाई में भी मनाना महफिलों से कम नहीं। जैसे अपने बरामदे में टहलना किसी लॉन्ग ड्राइव से कम नहीं। निराश ना हो इस तन्हाई से, निराश ना हो इस तन्हाई से, वर्तमान समय में ही यही आपको स्वस्थ बनाती है। जी, वर्तमान समय में यही आपको स्वस्थ बनाती है। बहुत भीड़ से सुंदर। दूर रहकर ही खुद से मुलाकात की जा सकती है। भीड़ से दूर रहकर ही अपने अस्तित्व से मुलाकात की जा सकती है। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत सभी सार्थक लोगों बात। को।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेघा जी, बहुत ही प्यारी प्यारी धन्यवाद लाइनें कही आपने। और मैं आप सभी को नव धन्यवाद वर्ष की धन्यवाद। शुभकामनाएं देते हुए चंद लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी को भी नववर्ष की शुभकामनाएं। सब कष्टों का अंत हो, जीवन में हो हर्ष। सब कष्टों का अंत हो, जीवन में हो हर्ष। सहचर होवे आपका मंगलमय नववर्ष। सहचर होवे आपका क्या बात है। मंगलमय नववर्ष। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ भोलानाथ कुशवाहा जी हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भोलानाथ कुशवाहा जी। और बलराम जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुलभा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांति देवी जी मेरी दादी हैं, जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमन। तो ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी देख रहे हैं हिंदी श्री पेज पर एक विशेष ऑनलाइन कवि सम्मेलन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अर्चना जी को। तो अर्चना जी अर्चना जी के जो लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ आपके स्वागत में। जी ये मेरे पिताजी की पंक्तियां हैं, श्री आनंद अमित जी की। जी असफार अब हमारे अखबार कह रहे हैं, असफार अब हमारे अखबार कह रहे हैं, हम हो गए सितारे अखबार कह रहे हैं, हम हो गए सितारे अखबार कह रहे हैं। ऐसा ही एक सितारा हमारे बीच है अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सृष्टि जी। सबसे पहले इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और सर के माध्यम से हमें यह हिंदी श्री या समृद्ध पेज मिला है काव्य पाठ करने के लिए, रचनाकारों से मिलने के लिए। तो उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सृष्टि जी, आपके पिताजी और दादी जी को स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ कि इतनी सुंदर रचना आपके मुख से उनकी हमें सुनने को मिल रही है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। और दो पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि हम नए वर्ष 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, चाहे वह आंग्ल वर्ष है, अभी हमारा चैत्र नवरात्र में अपना नया वर्ष भारतीय संस्कृति में शुरू होता है, लेकिन फिर भी हम 2021 में अवश्य प्रवेश कर चुके हैं। तो उसके लिए और बहुत सारी आशाओं और उम्मीदों के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना 2020 में हमारे साथ रहा, लेकिन 2021 में वैक्सीन साथ लेकर आया है। तो मैं नव वर्ष की अपनी लिखी हुई दो पंक्तियों से आपका और जितने भी सुधी श्रोता हमसे जुड़े हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। शुभ पावन है घड़ी आज की, शुभ पावन है घड़ी आज की, हर्षित धरा गगन मुस्कान। शुभ पावन है घड़ी आज की, हर्षित धरा गगन मुस्कान। नए वर्ष की तुम्हें बधाई, चहुदिश मिले कोटि सम्मान। आप सभी अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करें, यह मेरी शुभकामना है। और नए वर्ष में क्योंकि हमने प्रवेश किया है तो सभी ने मुक्तक रखे, मैं भी अपनी 4 लाइन का मुक्तक आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है आपका। नया ये साल आया है, नई सौगात लाया है। नया ये साल आया है, नई सौगात लाया है। नई आशाओं के संग में नई खुशियां भी लाया है। करो तारीफ भी कितनी भला इस नए साल की मैं, करूं तारीफ भी कितनी भला इस नए साल की मैं। विजय को
पाने को ये वैक्सीन साथ लाया है, विजय कोविड पे पाने को ये वैक्सीन साथ लाया है। तो ये था मेरा एक छोटा बहुत सा अच्छा। मुक्त। जी। गया जो वर्ष प्यारा है, ये नूतन वर्ष प्यारा है। गया जो वर्ष प्यारा था, ये नूतन वर्ष प्यारा है। देखिए, कोरोना ने हमें निराशाएं जरूर दी, लेकिन साथ में कुछ सीखें भी दी। जो हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लगे थे, बहुत अनुगामी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं कोरोना के परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय संस्कृति से फिर से जुड़ पाए, योग आयुर्वेद को अपना पाए और अपने घर परिवार को समय दे पाए। जो भागम भाग वाली जिंदगी में हम अपनों को पीछे छोड़ते जा रहे थे, तो इस कोरोना के माध्यम से बहुत कुछ हमने अच्छी चीजों को भी सीखा और अपनाया। तो कुछ गलत नकारात्मक चीजें रही कोरोना काल में, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी रही। तो वो वर्ष भी हमें कुछ सीख देकर ही गया है। तो गया जो वर्ष प्यारा है, ये नूतन वर्ष प्यारा है। समय तो एक समंदर है, नहीं कोई किनारा है। ये जीवन भी एक उत्सव है, प्रफुल्लित पुष्प खुशियों का। ये जीवन भी एक उत्सव है, प्रफुल्लित पुष्प खुशियों का। सभी हर्षे सभी सरसे, ये शुभ प्रण भी हमारा है। सभी हर्षे सभी सरसे, यही शुभ प्रण हमारा। तो ये थी मेरी शुभकामनाएं नए वर्ष के लिए। और अब आप अनुमति दें तो मैं शरद ऋतु, क्योंकि स्टार्ट हो गई है हमारी, मुझे लगता है हमारे जितने भी रचनाकार और सुधी श्रोता हमसे जुड़े हैं, और हमारे हिंदी साहित्य सभा के ग्वालियर के सबसे मतलब उनको कहिए पितामह, भीष्म पितामह, वो हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो मैं उनका रामचरण भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ अपने इस मंच के माध्यम से, कि वो हमें अपने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने वक्त निकाला है हमें सुनने के लिए, अर्चना को सुनने के लिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे समृद्ध मंच पर। तो शरद ऋतु की मैं कुछ रचनाएं हैं, मुक्तक आपके समक्ष रखूंगी, सुनिएगा। स्वागत है आपका। जी। शरद की ये ऋतु आई, उमंगों की घटा छाई। शरद की ये ऋतु आई, उमंगों की घटा छाई। चली ठंडी सी पुरवाई, कि यौवन ने ली अंगड़ाई। नए रंगीन सपने हैं, कि हर विश्वास अपने हैं। नए रंगीन सपने हैं, कि हर विश्वास अपने हैं। बजे है ढोल हर घर में, गूंजे हर घर में शहनाई। बजे है ढोल हर घर में, गूंजे हर घर में शहनाई। शरद क्या बात है। की ये ऋतु आई, गगन में नीलिमा छाई। और सुनिएगा, जैसे ये शरद ऋतु आती है, तो एक विवाह का भी अवसर, मतलब समय शुरू हो जाता है। जैसे सृष्टि जी अविवाहित है तो एक उम्मीद और आशाएं उनको और उनके माता पिता को भी रहती है कि अब ये वर्ष आ गया, तो मतलब ये समय आ गया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में 4 माह जब देव सोए रहते हैं, तो इस तरह के संस्कार नहीं किए जाते, और देव जागृत होने के बाद ये संस्कार किए जाते। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपना ये मुक्तक रखा, और आगे सुनिएगा। शरद की ये ऋतु आई, गगन में नीलिमा छाई। शरद की ये ऋतु आई, गगन में नीलिमा छाई। प्रकृति हो रही अनुपम, गुनगुनी धूप बिखराई। कि कान्हा ने बजाई है
ये मुरली भी मनोहर सी कि कान्हा ने बजाई है, ये मुरली भी मनोहर सी। गोपियों संग में राधा भी कि छम छम नाचती आई, क्या बात है। गोपियों संग में राधा भी कि छम छम नाचती आई। देखिए वाह कभी कभी तो कुछ भी कल्पना कर सकता है कि जी कान्हा, जी ऐसा इमेजिन करिए कि कान्हा ने बांसुरी बजाई और होता भी बिल्कुल। था। पूरे जहाँ ना बरसात। पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल नीरज बिल्कुल। गोपाल दास नीरज जी का कहना है। जी, बिल्कुल। और मेरे बड़े भाई रामचरण रुचिर भाई साहब मेरी इस मुक्तक से बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैं कई बार, क्योंकि शरद ऋतु का ये स्पेशल मुक्तक है तो मैं इसको हमेशा रखती हूँ। और एक और रह गया मुक्तक, वो भी आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। शरद की ये ऋतु आई, अमिट मुस्कान है छाई, सजी मुस्कान अधरों पे कि नैनों में चमक आई, सजी मुस्कान अधरों पे कि नैनों में चमक आई। मगन है धरती अंबर भी शरद के आगमन पर यूं, मगन है धरती अंबर भी शरद के आगमन पर यूं, लगी है डालियां हिलने लताएं भी कुछ इतराई, लगी है डालियां हिलने लताएं भी कुछ इतराई, शरद की ये ऋतु आई, उमंगों की घटा छाई। देखिए माहौल थोड़ा-सा गमगीन हो गया था, सबने कोरोना विषय पर अपनी रचनाएँ रखी, तो मैंने सोचा थोड़ा माहौल को हल्का-फुल्का बनाया जी जाए। तो इसलिए मैंने जी अपनी शरद ऋतु के प्रफुल्लित से मुक्तक रखे आपके सामने। आशा है आपको पसंद आए होंगे। और जी सृष्टि बहुत जी, अच्छे थे। नहीं जी, बहुत अच्छे थे। जी धन्यवाद। और सृष्टि बहुत जी, ही बहुत ही अच्छा रचना अर्चना जी, आपने शरद ऋतु पर बहुत ही सुंदर एक रचना आपने प्रस्तुत करी है। बहुत ही प्यारा था आपका। तो जी मैं आपको धन्यवाद। बता दूं कि हमारे साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं अभी। भोलानाथ कुशवाहा जी वाह वाह कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भोलानाथ कुशवाहा जी। ये मिर्जापुर के एक बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं भोलानाथ कुशवाहा जी। जी, और गुड्डू भैया वाह वाह, कवि रामचरण जी वाह वाह, शरद ऋतु पर सुंदर रचना, हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। वेद जी, प्रकाश जी वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेद प्रकाश जी। तो इसी तरह हमारे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए मैं एक बार बता फिर से, जी, जी आइए एक बार फिर से सुनते हैं नीलम जी को। जी। उनकी बहुत ही प्यारी प्यारी रचनाएं हैं, उनको फिर से एक बार सुनते हैं। नीलम जी को स्वागत है आपका। जी। धन्यवाद जी। सभी श्रोताओं का धन्यवाद कि वो यहाँ आज हमें सुन रहे हैं। और जैसा कि अभी अर्चना जी ने कवि की कल्पना के बारे में बताया, तो मैं अगली जो कविता पेश करने जा रही हूँ वो एक कल्पना ही समझिए कि, और कविता जो है वो लिखी गई है एक सत्य घटना पर लिखी गई है कि मैं अपने मायके से अपने माँ की साड़ी ले आई थी, और वो हुँ, साड़ी पहनने के बाद जो कल्पना हुई वो शब्दों में मैं यहाँ बयां करने जा रही हूँ। और जी आपको स्वागत है। पसंद आए तो अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। स्वागत है, स्वागत है। तो शुरू करती हूँ कि माँ तेरी पहनी हुई साड़ी, माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ, माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ, 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती हूँ। वाह! हाँ और बहुत ये सुंदर। 5.5 मीटर वाली कविता के नाम से ये कविता थोड़ी प्रसिद्ध हो गई है। और अब मुझे आग्रह किया जाता है कि वो 5.5 मीटर वाली कविता सुनाएं। बिल्कुल। हर मंच पर ये मैं जी। जरूर सामने सामने रखती हूँ कि पहली माँ पंक्ति जी, ही इतनी भावपूर्ण थी, बहुत अच्छी। माँ तेरी पहनी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ, 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती हूँ, कमर से पैर तक की एक बराबर प्लेटों में,
कमर से पैर तक की एक बराबर प्लेटों में मैं तेरा कायदा सलीका सामंजस्य पाती हूँ। कमर से पैर तक की एक बराबर प्लेटों में मैं तेरा कायदा सलीका सामंजस्य पाती हूँ। कांधे से सर तक ओढ़ आंचल तेरी पहनी साड़ी का, कांधे से सर तक ओढ़ आंचल तेरी पहनी साड़ी का। माँ, मैं गरिमामयी ममतामयी और धन्य हो जाती हूँ, तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आईने पर चिपकी तेरी पुरानी एक बिंदी, आईने पर चिपकी तेरी पुरानी एक बिंदी, जैसे ही खुद के ललाट पर लगाती हूँ। आईने पर चिपकी तेरी पुरानी एक बिंदी, जैसे ही खुद के ललाट पर लगाती हूँ। छोटी सी बिंदी में तेरी कसम माँ, छोटी सी बिंदी में तेरी कसम माँ, मैं अपने ब्रह्मांड का अक्स देख जाती हूँ। छोटी सी बिंदी क्या में बात है। तेरी कसम माँ, मैं अपने ब्रह्मांड का अक्स देख जाती हूँ। देख पाती हूँ, देख पाती हूँ कि कैसे तू पृथ्वी बन करके, देख पाती हूँ कि कैसे तू पृथ्वी बन करके दिन रात मेरे ही चक्कर लगाया करती थी। मेरे जरूरतों को अपना धर्म कर्म मान, मेरे सोने पर सोती, जगने पर जाग जाया करती थी। माँ, तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ, 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती हूँ। क्या बात है। तेरे पैरों की उतरी पायल, तेरे पैरों की उतरी पायल जब अपने पैरों को पहनाती हूँ, तेरे पैरों की उतरी पायल जब अपने पैरों को पहनाती हूँ, अक्सर कदमों को दहलीज के भीतर ही पाती हूँ। हाँ, अक्सर कदमों को दहलीज के भीतर ही पाती बहुत हूँ। अच्छा। तेरी आंखों में लगता काजल खुद की आंखों में लगाकर, तेरी आंखों में लगता काजल खुद की आंखों में लगाकर, आंसुओं के लिए हर रोज एक दायरा बनाती हूँ। माँ, हाँ, तेरी पहनी हुई वाह। साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। तेरे होठों पर लगती लाली, तेरे होठों पर लगती लाली खुद के होठों पर लगाकर हर परिस्थिति में मुस्कुराने का हुनर सीख पाती हूँ। माँ, तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ, 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती हूँ। वाह, साढ़े वाह, वाह। पाँच मीटर में सारी दुनिया समेट बहुत बहुत लेती बहुत हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अगली कविता जो आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं और खासकर जब से कोरोना काल आया है, तब से हमारे चारों तरफ एक चीज जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो है मोबाइल फोन। जी। वो सांसों की तरह जरूरी हो गया है मोबाइल फोन, ऑक्सीजन की तरह। और ऐसा मोबाइल का जो एकाधिपत्य है ना, वो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ शहरों में या बड़े शहरों में वो कायम है, वो देश के हर एक कोने में मोबाइल विराजमान है। और उसकी जो महिमा है वो किस प्रकार की है, वो मैंने शब्दों में अभिव्यक्त किया है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। स्वागत है नीलम जी। स्वागत है। स्वागत। कि मंगरू आंखें मीच मीच के, मंगरू आंखें मीच मीच के करे फेसबुक चेक, मंगरू आंखें मीच मीच के करे फेसबुक चेक, मलेशिया से मिस मिली ने भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट। शब्दों पे जाएं और सोचे कि बहुत मतलब सुंदर। हाँ, क्या से क्या हो गया कि मंगरू आंखें मीच मीच के करे फेसबुक चेक, मलेशिया से मिस मिली ने भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट। समझ न पाए मंगरू कुछ भी, चानी बहुत खुजाए, समझ न पाए मंगरू कुछ भी, चानी बहुत खुजाए, प्रोफाइल पिक्चर देख के बाबू मंद मंद मुस्काए, प्रोफाइल पिक्चर देख के बाबू मंद मंद मुस्काए। सोचिए कि कहाँ मंगरू और कहाँ मलेशिया। और सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। और कम्मो काकी जब से आई चला नया एक ट्रेंड, कम्मो काकी जब से आई चला नया एक ट्रेंड, कल्लू काका ज्यों मुख खोले तुरंत करे अनफ्रेंड,
कल्लू काका जीव मुंह खोले तुरंत करे अनफ्रेंड। आजी अम्मा भौजी चाची रोज सजावे चूल्हा, आजी अम्मा भौजी चाची रोज सजावे चूल्हा, अपलोड हो गई नई रेसिपी कटहरे का छोला। कितनी रेसिपियां अपलोड हुई हैं कोरोना काल में। जी बहुत, बिल्कुल। तो काफी लोग कुक बन गए। हाँ बिल्कुल, आगे पढ़ती हूँ कि फकड़ी बाबा हुए 4G, फकड़ी बाबा हुए 4G, बोले पीछे नहीं जाना है, सीख साख के हफ्ता भर में इंस्टाग्राम पे आना है। फकड़ी बाबा हुए 4G, बोले पीछे नहीं जाना है, सीख साख के हफ्ता भर में इंस्टाग्राम पे आना है। और अब चौपाल पे कौआ बैठा, अब चौपाल पे कौआ बैठा, काव काव चिल्लाता है, 10 रुपए में मुनुआ घर घर व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है। 10 रुपए में मुनुआ घर घर व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है। अब सारे गांव के चौपाल जो है वो खाली पड़े हैं। काली हो गई है। तो भैंस चराता कल्लन ज्यों ही खेत में चने उड़ाता है, भैंस चराता कल्लन ज्यों ही खेत में चने उड़ाता है, बाबूजी का गुस्से वाला इमोजी आ जाता है। बाबूजी का अब भावनाएं इमोजी के रूप में प्रकट होने लगी हैं। तो बाबूजी का गुस्से वाला इमोजी आ जाता है। हिरिया जिरिया लच्छो गुड़िया अब सावन नहीं गाती है, हिरिया जिरिया लच्छो गुड़िया अब सावन नहीं गाती हैं, स्टेटस लगा के झूले वाला हैप्पी सावन लिख जाती हैं। पहले सावन गाए जाते थे, तो हिरिया जिरिया लच्छो गुड़िया अब सावन नहीं गाती हैं, स्टेटस लगा के झूले वाला हैप्पी सावन लिख जाती हैं। बड़के भैया खींच के सेल्फी फार्म हाउस दिखलाते हैं, अंगना से ओसारा तक, अंगना से ओसारा तक सब ऑनलाइन बतियाते हैं। जो लोग जिन्होंने गांव का घर देखा है वो जानते होंगे अंगना और ओसारा का अंतर। तो बड़के भैया खींच के सेल्फी फार्म हाउस दिखलाते हैं, अंगना से ओसारा तक सब ऑनलाइन बतियाते हैं। ऑनलाइन आमंत्रण पर अब फूफा चले आते हैं, सेल्फी की बारात लेकर खुशी खुशी घर जाते हैं। अब रोने का जमाना गया, गए जो सजन परदेस, अब रोने का जमाना गया, गए जो सजन परदेस, सजनी वीडियो कॉल पे पूछे क्यों फोन उठाया ले। ताऊ धर के कान बोले किससे इतना बतियाते हो, ताऊ धर के कान बोले किससे इतना बतियाते हो, आधी रात को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिख जाते हो। ताऊ धर के कान बोले किससे इतना बतियाते हो, आधी रात को व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिख जाते हो, बोले झम्मन हमरी छोड़ो अपनी भी कुछ बात करो, तुम क्यों आधी रात को छत पे नेटवर्क पकड़ाते हो। तो सोशल मीडिया की माया को हम तो करें प्रणाम, सोशल मीडिया की माया को हम तो करें प्रणाम, कल्लन लल्लन मंगरू झम्मन कर ले जग में ऊंचा नाम, महिमा ई मोबाइल वाली जो नर नारी गावे, पलक झपकते भैया उनकी मनसा पूरी हो जावे। युग परिवर्तन देख के भाई हम हो गए नतमस्तक, सिमटी दुनिया मोबाइल में, समय ने कैसी दी है दस्तक, समय ने कैसी दी है दस्तक, समय ने बहुत कैसी दी। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया, आपने मोबाइल फोन का चित्रण बहुत ही अच्छा किया। और माँ बेटी के रिश्ते पर जो आपने रचना हमें सुनाई वो बहुत ही प्यारी थी। और माँ बहन की, माँ बेटी के रिश्ते पर, और माँ बेटी के रिश्ते से रिश्ते पर मैंने भी एक छोटा सा कुछ लिखा है, तो आप सुने, आशीर्वाद दीजिएगा अपना, बताइएगा कैसा लगा। स्वागत है। स्वागत है। कब तक माँ मुझको रखे निज आंचल की छाँव, कब तक माँ मुझको रखे निज आंचल की छाँव, बेटी थी जाना पड़ा मुझे पराए गाँव, बेटी
बेटी थी जाना पड़ा मुझे पराए गाँव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी। और सेवालाल प्रजापति जी बोल रहे हैं बहुत खूब बहन जी, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेवालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कवि वेद प्रकाश अंकुर जी कह रहे हैं हास्य व्यंग का सुंदर मिश्रण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका कवि वेद प्रकाश अंकुर जी। बलराम पांडे जी, आजकल के फेसबुक पर सुंदर रचना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सुंदर रचना थी नीलम जी की। अब मैं बुलाती हूँ मेघा जी को, उनकी प्यारी सी रचनाओं के साथ आपका स्वागत करती हूँ मैं। स्वागत है आपका मेघा जी। आप कुछ क्लियर सुनाई नहीं आता। मेघा जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है, आप गाएं प्लीज। आप जो सुना रही हैं वो सुनाइए। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, ज्यादा साथ नहीं देता है कभी कभी। तो अब मैं अर्चना जी का स्वागत करती हूँ। अर्चना जी आप गाइए तब तक, जब तक मेघा जी नहीं आ जाती। जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। एक बात मैं कह दूं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, एक बहुत स्पार्क। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वीट वॉइस है आपकी, और मेंटेन करके रखिए अपनी इस आवाज को। और देखिए, मैं चाहती हूँ कि एक हिंदी विषय पर मेरी एक रचना है जो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मुझे अपनी भाषा से, अपने देश से बहुत हेलो, प्यार क्या है। आप सुन पा रहे हैं मुझको? जी, तो हेलो, मैं क्या करूं, मैं अपनी कंटिन्यू करूं क्या जी सृष्टि जी? आप करिए अर्चना जी, आप कंटिन्यू जी, करिए। तो मुझे अपनी भाषा, हेलो, अपने देश और अपनी संस्कृति से हेलो, बहुत प्यार है। तो मैं हिंदी विषय पर अपनी एक रचना रखना चाहती हूँ। और देखिए, हेलो, भाषा जी जी बोलिए ही हमारी आप बोलिए। मातृभाषा है। हेलो। तो सुनिएगा, ये रचना है जी स्वागत है आपका। आप मुझको लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी। है मुझको गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी। जो अपनेपन की परिभाषा, वो भाषा मात्र है हिंदी। घुली है मन के भावों में, प्रीत की रीत है हिंदी। घुली है मन के भावों में, प्रीत की रीत है हिंदी। जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम का पाठ है हिंदी। जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम का पाठ है हिंदी। हृदय की वेदनाओं को संभाले रखती है हिंदी। हृदय की वेदनाओं को संभाले रखती है हिंदी। ये है सांसों की भाषा है, पल्लवित मन की अभिलाषा। ये है सांसों की भाषा है,
पल्लवित मन की अभिलाषा कि तपती धूप में शीतल सी छाँव है मेरी हिंदी कि तपती धूप में शीतल सी छाँव है मेरी हिंदी कि जिसके अंक में मिलता माँ का लाड़ है हिंदी कि जिसके अंक में मिलता वो माँ का लाड़ है हिंदी। और देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से एक आग्रह और एक विनती सभी से करना चाहती हूँ कि चाहे हम किसी भी भाषा को बोलें, लेकिन हिंदी को अपना बनाकर रखें, क्योंकि हमारे देश को इस बात की बहुत ज़रूरत है। और जितने भी आप लोग मंच चला रहे हैं, तो उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आप अपने इस मंच के माध्यम से हिंदी के उत्थान और विकास के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत उत्कृष्ट कार्य है हमारी हिंदी को जीवित रखने का। तो मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, सभी रचनाकारों को। और आदरणीय रामचरण रुचिर भाई साहब तो हमारे ग्वालियर के भीष्म पितामह हैं वो, और मेरे बहुत आदरणीय हैं। मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करती हूँ, बहुत श्रद्धा रखती हूँ उनके लिए, और वो आज हमारे इस मंच से जुड़े हैं। तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है ये कि आदरणीय भाई साहब हमारे मंच से जुड़े हैं। तो सुनिएगा, उनका आशीर्वाद मतलब सभी रचनाकारों को की को ऊंचाई देने के लिए बहुत कार्य करेगा, सफलता प्रदान करेगा आदरणीय भाई साहब का आशीर्वाद। तो और अपना अगला बंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि नस नस में समाई है मेरी संस्कार है हिंदी कि नस नस में समाई है मेरी संस्कार है हिंदी भोर का ये उजाला है तिमिर का नाश है हिंदी भोर का ये उजाला है तिमिर का नाश है हिंदी कि सुर और ताल में लिपटी ये सरगम है मेरी हिंदी कि सुर और ताल में लिपटी ये सरगम है मेरी हिंदी सिंदूरी रंग में रंगती मेरे भारत की है बिंदी सिंदूरी रंग में रंगती मेरे भारत की ये बिंदी है मुझको गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी। और आखिरी बंद रखती हूँ और आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। कोटि कंठों की भाषा है सुसज्जित मन की परिभाषा कोटि कंठों की भाषा है सुसज्जित मन की परिभाषा संस्कृत की ये पुत्री है ये भाषाओं की जननी है न झुकने दूंगी हिंदी को मैं सर का ताज बनाऊंगी न झुकने दूंगी हिंदी को मैं सर का ताज बनाऊंगी
चरम के शीर्ष पर आरूढ़ हिंदी को सजाऊंगी, चरम के शीर्ष पर आरूढ़ हिंदी को सजाऊंगी। है मुझको गर्व जिस पर, वो मेरी पहचान है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। बहुत बढ़िया। वाह वाह, आपने बहुत खूब। नस हिंदी ना नस समाई है मेरी संस्कार है हिंदी। बहुत खूब, बहुत ही प्यारी रचना थी आपकी हिंदी पे, मतलब बहुत आपने बहुत ना हमारी भाषा पे, सार्थकता राष्ट्रीय भाषा ला पे। दी। वो जी कहते हैं ना, भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो जी वो चरितार्थ किया आपने अपने इस गीत में, जी, और बहुत बढ़िया बहुत लगा, बहुत धन्यवाद। सुंदर। और सृष्टि आप कुछ कह रही थी। जी, मैं आपको बता दूं कि कवि रामचरण जी, हार्दिक बधाई एवं आशीष शुभकामनाएं आप सभी सरस्वती की वर्ध पुत्रियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कवि रामचरण जी, आपका उनका स्वागत है। आप लगातार जुड़े रहे। जी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोरख पांडे जी, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेवालाल प्रजापति जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब लगातार सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अब मैं चाहूंगी मेघा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपने खुद को म्यूट कर रखा है। ओ हाँ, वो मैं दूसरे से सुन रही हूँ। अन्य हाँ, तो अब आ आइए गया। सुनते हैं मेघा जी को। जी पहले नेट स्वागत थोड़ा है। नेट दिक्कत दे रहा था पहले। जी जी हाँ जी। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर, जो सह रचनाकारों को और जो सुन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, सभी को मेरा धन्यवाद। जैसे कि अर्चना जी ने, नीलम जी ने हमको अपनी हकीकत जिंदगी से माँ के नज्म से जोड़ा था, तो वो बहुत अच्छी लगी। तो मैं भी एक हकीकत से एक प्रेरित होकर एक मैंने नज्म लिखी है। स्वागत है। तो अभी मेरी शादी को 1 साल हो गया है कंप्लीट। तो उसी भावना से थोड़ी कविता, ये नज्म लिखी है मैंने। सुनाती हूँ, स्वागत उम्मीद है है आपका। अच्छी लगेगी। कि कोई शामिल कर रहा था मुझे खुद में जब, कविता का शीर्षक है हमें मिले 1 साल होने को आया है। वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ कोई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। कोई शामिल कर रहा था मुझे खुद में जब, मैं भी शामिल कहाँ थी अपनी सुध में तब। कोई शामिल कर रहा था मुझे खुद में जब, मैं भी शामिल कहाँ थी अपनी सुध में तब। मेरी सारी तन्हाइयाँ एक साथ बोली थी, मेरी सारी तन्हाइयाँ एक साथ बोली थी। मेरे आंगन की मिट्टी ने जैसे घर में खुशबू सी घोली थी, मेरे आंगन की मिट्टी ने जैसे घर में खुशबू सी घोली थी। मुझे मेरी सांसों को मिल गया था नया फूल जैसे, मेरी सांसों को मिल गया था नया फूल जैसे। सरहद पर प्यारी है जवानों को धूल जैसे, मेरी सांसों को मिल गया था नया फूल जैसे। सरहद पर प्यारी है जवानों को धूल जैसे। तेरे साथ की जरूरत शामिल हो गई है जीने में, तेरे साथ की जरूरत शामिल हो गई है जीने में। बेल जरूरी है जैसे सावन के महीने में, बेल जरूरी है जैसे सावन के महीने में। मेरा हर लम्हा, मेरा हर लम्हा चाशनी में डूबा जैसे, मेरा हर लम्हा चाशनी में डूबा जैसे। कागज पर लिखी हो कोई उर्दू जुबां जैसे, मेरा हर लम्हा चाशनी में डूबा जैसे। कागज पर लिखी हो जैसे उर्दू जुबां जैसे। मेरी सारी नेक कामियों का, मेरी सारी उम्र की नेक कामियों का सिला खुदा तुझ में बोने को आया है। मेरी सारी नेक कामियों का सिला खुदा तुझ में बोने को आया है। हमें मिले 1 साल होने को आया है, हमें मिले 1 साल होने को आया है। वाह, और बढ़िया। आगे का बंद और प्रस्तुत करती हूँ। मुझे रास्ता मिल गया है जैसे चांद तारों का, मुझे रास्ता मिल गया है जैसे चांद तारों का। कायनात में शामिल सारे सितारों का, मुझे रास्ता मिल गया जैसे चांद तारों का। इस कायनात में शामिल सारे सितारों का।
मानी मिल गए हैं जैसे सारे ख्यालों के, मानी मिल गए हैं जैसे सारे ख्यालों के, जवाब भी मिले हैं कुछ अधूरे सवालों के, जवाब भी मिले हैं कुछ अधूरे सवालों में। जिंदगानी में शामिल है नई उम्मीद जैसे कोई, जिंदगानी में शामिल है नई उम्मीद जैसे कोई, मेरी सारी खुशियों के मानिंद जैसे कोई, मेरी सारी खुशियों के मानिंद जैसे कोई, मेरे सारे सपने अब उसमें जीने को मचले हैं, मेरे सारे सपने अब उसमें जीने को मचले हैं, छोटे छोटे शेरों को बांधती जैसे बड़ी गजलें हैं, छोटे छोटे शेरों को बांधती जैसे बड़ी गजलें हैं, मेरी सारी नज्मों का अश्क उसमें आया हो, मेरी सारी नज्मों का अश्क उसमें आया हो, मेरे एहसासों का बना कोई सरमाया हो, मेरे एहसासों का बना कोई सरमाया हो, पार्वती का उपटन, पार्वती का उपटन जैसे साकार रूप लेने को आया है, पार्वती का उपटन जैसे साकार रूप लेने को आया है, हमें मिले 1 साल होने को आया है, हमें मिले 1 साल होने को आया है। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। सृष्टि, आदरणीय कवि चरण जी, आपको धन्यवाद। रामचरण जी, भाई साहब। हाँ, रामचरण। और एक और कविता लिखी है मैंने मध्य प्रदेश के लिए। जी, सुनाइए सुनाइए, उम, स्वागत है आपका। उम्मीद है आपको बैठे बैठे मध्य प्रदेश की सैर करवा पाऊँ आपकी। थोड़ी लयबद्धात्मक कविता है। मेरा मध्य प्रदेश है ये, मेरा मध्य प्रदेश, ये दिल है तेरा भारत देश, ये मेरा मध्य प्रदेश, संस्कृतियों का है मेला इसमें है ये राज्य विशेष, है मेरा मध्य प्रदेश, है ये मेरा मध्य प्रदेश, इमारती धरोहर जगह जगह, इमारती धरोहर जगह जगह, ग्वालियर किले में बसी वीरता की कहानी, इमारती धरोहर जगह जगह, ग्वालियर किले में बसी वीरता की कहानी, जय विलास पैलेस है रजवाड़ों की निशानी, जय विलास पैलेस है रजवाड़ों की निशानी, मांडू महल में बाज बहादुर और रूपमती रानी, मांडू महल में बाज बहादुर और रूपमती रानी, देते प्रेम संदेश है ये मेरा मध्य प्रदेश, ये मेरा मध्य प्रदेश है ये मेरा मध्य प्रदेश, संस्कृतियों का है मेला इसमें है ये राज्य विशेष, है मेरा मध्य प्रदेश, है ये मेरा मध्य प्रदेश, कान्हा में गूंजती शेर की दहाड़, कान्हा में गूंजती शेर की दहाड़, ऊंचा रहना सिखाता सतपुड़ा पहाड़, कान्हा में गूंजती शेर की दहाड़, ऊंचा रहना सिखाता सतपुड़ा पहाड़, संगमरमर की चट्टानों में धुआंधार, संगमरमर की चट्टानों में धुआंधार, जो देखे आए बार बार, जो देखे आए बार बार, सांची की शांति में अहिंसा का होता समावेश, ये मेरा मध्य प्रदेश है ये मेरा मध्य प्रदेश, भोपाल राजधानी है झीलों की रानी, भोपाल राजधानी है झीलों की रानी, पचमढ़ी में खूबसूरत घटाएं बड़ी सुहानी, पचमढ़ी में खूबसूरत घटाएं बड़ी सुहानी, शक्ति में डूबता महाकाल का गीत, भक्ति में डूबता महाकाल का गीत, और कितना मीठा लगता नर्मदा का पानी, और कितना मीठा लगता नर्मदा का पानी, भीम भेंट का खुजराऊ में मिलते कलावशेष, ये मेरा मध्य प्रदेश है ये मेरा मध्य प्रदेश, ये दिल है तेरा भारत देश, ये मेरा मध्य प्रदेश, संस्कृतियों का है मेला इसमें है ये राज्य विशेष, है मेरा मध्य प्रदेश, है ये मेरा मध्य प्रदेश। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब, मध्य प्रदेश की बहुत ही औरतें बढ़िया भाव थे आपके। हैं। आपने सच में धन्यवाद, धन्यवाद। वो थोड़ी लय टूट रही होगी लेकिन नहीं, हम
बढ़िया हमने आपके तरन्नुम थी भाव आपकी। देखे हैं, भाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सृष्टि, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जी आपने बहुत बढ़िया संचालन किया आज हाँ, के इस कार्यक्रम का। और जहाँ तक मैं आपके बारे में जान पाई हूँ, और मुझे ये पता चला आप अभी कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नवांकुर हैं। और जी जी आपके बारे में पता चलने के बाद आज मैंने आपको सुना भी, आपके वीडियोस भी देखे। तो जी बस ठीक इसी समय पर, और जब मैंने कविता की शुरुआत की थी, तो कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं और जब तक आप उस कसौटी पे खरे नहीं उतर जाते, तब तक बीच का जो समय होता है ना, वो बहुत डावाडोल होता है। कितनी सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मकता सामने आती है, और जो कहीं ना कहीं दिल पर घाव करती है। उस वक्त आप कुछ हिम्मत ना हारें, और अपना काम अनवरत जारी रखें, तो ज्यादा बेहतर होता है। और समय आता है, और आपको ढेर सारा आशीर्वाद है। मेरी एक गीत रूपी नज्म थी, मैं आपको यहाँ साझा करती हूँ। छोटी सी है, 5 मिनट का समय और लग जाए शायद। जी, बिल्कुल स्वागत है आपका, बहुत बहुत और ये धन्यवाद आप। ये बिल्कुल आपके लिए ही है। शायद मैं ये आपके लिए गा रही हूँ। लास्ट समय में मुझे लगा चलो 5 मिनट है आपको सुनाने के लिए। मेरा सौभाग्य होगा। सुनाइए सुनिएगा आप, स्वागत है आपका। कि कभी जो कैद थी नज़्में बंद डायरी के पन्नों में, वाह। कभी जो कैद थी नज़्में बंद डायरी के पन्नों में, कि आज हर नज्म का इस मंच पर आगाज हो जाए, कि आज हर नज्म का इस मंच पर आगाज हो जाए। जो कहते थे कविता में तुम्हारी दम नहीं कोई, जो कहते थे कविता में तुम्हारी दम नहीं कोई, किया ओ छंदो छंदों में दो दो हाथ हो जाए, किया ओ छंदो छंदों में दो दो हाथ हो जाए। बहुत बढ़िया। तो जब तक, कहना चाह रही हूँ सृष्टि की, जब तक हम उत्तर देने के लायक नहीं बन जाते, अपनी कसौटी पर खरे नहीं उतर जाते, तब तक भावों को मन में रखना होता है। और शब्दों रूपी, मैं कह सकती हूँ कि शब्दों के रूप में इस तरह से मैंने उनके लिए जो उत्तर तैयार किया वो यही है कि जो कहते थे कविता में तुम्हारी दम नहीं कोई, आओ छंदों छंदों में दो दो हाथ हो जाए। मेरे शब्दों में अब तक सांस है, नज्मों में है धड़कन, मेरे शब्दों में अब तक सांस है, नज्मों में है धड़कन। मैं जिंदा हूँ उन्हें इस बात का आभास हो जाए, मैं जिंदा हूँ उन्हें इस बात वाह। का आभास हो जाए। किसी की काबिलियत पर कभी तुम शक नहीं करना, किसी की काबिलियत पर कभी तुम शक नहीं करना। हुनर तो बोलता है, हुनर तो बोलता है, खुद पे अगर विश्वास हो जाए, हुनर तो बोलता है, खुद पे अगर विश्वास हो जाए। अपने आप में एक साहित्य का नाम है विश्वास। तो हुनर तो बोलता है, खुद पे अगर विश्वास हो जाए। अभी तो दर से निकली हूँ, अभी मीलों तक है जाना, अभी तो दर से निकली हूँ, अभी मीलों तक है जाना। जो होता है जमाना तो जाए नाराज हो जाए, जो होता है जमाना तो जाए नाराज
हो जाए। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत कविता बढ़िया। मैंने आपको समर्पित की हम्म, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने मेरे को। मैं आपके हाँ, चरणों में अब कुछ 4 पंक्तियां अर्पित कर रही हूँ। जी। आशीर्वाद दीजिएगा, आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा। हम्म, मेरी कलम दुख दर्द और मुस्कान लिखती है। मेरी कलम दुख दर्द और मुस्कान लिखती है। माँ बाप का करना सदा सम्मान लिखती है। माँ बाप का करना सदा सम्मान लिखती है। श्रृंगार तो लिखना इसे बिल्कुल नहीं आता। मेरी कलम वीरों के बस गुणगान लिखती है। मेरी कलम वीरों के बस गुणगान लिखती है। धन्यवाद बहुत बहुत आप वाह, बहुत सुंदर। सभी लोग जुड़े बहुत हुए सुंदर। हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क हो गया आपका। शायद। बहुत से लोग अभी जुड़े हुए हैं। निधि पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी रही। थैंक यू निधि। सेवालाल प्रजापति जी, स्वागत है आपका बिटिया ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेवालाल प्रजापति जी, आप भी जुड़े रहे हमारे साथ लगातार। और भोलानाथ कुशवाहा जी, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भोलानाथ जी, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। गुड्डू भैया और रामराज प्रजापति जी, बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, बहुत प्यारे कमेंट है आप सभी के, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे साथ आज जुड़ी हैं नीलम दुबे जी और मेघा धीरज जी जी, और अर्चना जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे इस मंच पर आए, अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। बहुत ही प्यारी रचनाएं थी, बहुत ही खूबसूरत। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अंत में चलते चलते मैं रवि ऋषि जी की कुछ पंक्तियां हैं, उससे मैं इस कार्यक्रम का अंत करूंगी। राह में कोई मिले तो मुस्कुरा कर देखना। राह में कोई मिले तो मुस्कुरा कर देखना। देखना वो शख्स दोबारा मिलेगा आपको। देखना वो शख्स दोबारा मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।